ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 मैथ। चलिए हमारे पास में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोलता है हमसे, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, ये हमें दे रखे हैं, ये हमें वन मेंबर दे रखे हैं। हमारे पास में तीन मेंबर होते हैं। तीन मेंबर हमारे पास में कौन से होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास में ये राइट ट्रायंगल होता है। जो हमारे पास में पाइथागोरस है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। जब हमारे पास में राइट ट्रायंगल हो गया तो ये 90 डिग्री होता है, सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, इधर परपेंडिकुलर और इधर बेस। इसका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हमारे पास में इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है, बेस की जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है और हाइपोटेन्यूस की जगह पर कौन सा नंबर आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, मतलब हमारे मेंबर्स होते हैं कि पी का कौन सा मेंबर होगा, बी का कौन सा मेंबर होगा, एच का कौन सा मेंबर होगा। उसके लिए हमारे पास में आते हैं पी, एक मेंबर आता है 2m का स्क्वायर प्लस m माइनस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में मेंबर होते हैं। तो पहला मेंबर कौन सा होता है 2m, दूसरा मेंबर कौन सा होता है m स्क्वायर माइनस का 1 और तीसरा मेंबर कौन सा होता है m स्क्वायर प्लस का 1। हमारे पास में ये 3 मेंबर्स होते हैं, ये होते हैं 3 मेंबर्स। ये हमारे पास में 3 मेंबर्स होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। फोकस करिए, ये 3 मेंबर्स हैं। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या क्या दे रखा है, क्लियर है। हमारे पास में ये 3 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए इनको कैसे निकालते हैं। हमें अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इन 3 मेंबर्स को ध्यान रखना है। क्या क्या होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। देखिए हमसे बोला जाता है कि हमारे पास में एक मेंबर है 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, क्या है, कहलाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। तो हमारे पास में हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि तीनों के तीनों मेंबर निकालने हैं। उसका एक मेंबर क्या है 6, एक मेंबर हमें ले लिया 6, क्या है एक मेंबर 6 है। तो इसके तीनों मेंबर्स क्या होंगे, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये एक मेंबर है। तो हम मानेंगे वो हमारे पास 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं हमारे पास, 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स होते हैं हमारे पास में। मैं दोबारा से लिख देता हूँ 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस का 1 कॉमा और m स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है, ये 3 मेंबर्स होते हैं। मेरे को निकालना क्या है कि मान के चलो मेरे पास में 6 एक मेंबर है, तो मैं 6 को इन तीनों में से किसी एक मेंबर के बराबर इक्वल टू रख देता हूँ। मैंने रखा 2m के बराबर मैंने माना लेट 2m इज इक्वल टू 6, यानी कि ये 6 है, ये 2m वाला मेंबर है। तो इससे m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, m इज इक्वल टू 6/2, यानी कि इसको इससे काटा तो 3 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू 3। क्लियर है। तो मेरे पास में एक मेंबर तो मेरे को मिल गया, ये तो हो गया मेरे पास में फर्स्ट मेंबर। ये फर्स्ट मेंबर क्या मिल गया मेरे को, ये हमने मान लिया 2m बराबर के 6 है, तो पहला मेंबर तो हो गया 6। ठीक है, सेकंड मेंबर हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो सेकंड मेंबर कौन सा होगा, सेकंड मेंबर हो गया मेरे पास में। अब मैं m इक्वल टू 3 इसमें रख दूंगा m की वैल्यू 3, तो मेरे पास सेकंड मेंबर मिल जाएगा। तो देखिए रखिए क्या है सेकंड मेंबर हमारे पास में क्या है m स्क्वायर माइनस का 1, तो m की वैल्यू 3 रखिए, तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सेकंड मेंबर मेरे पास में कौन सा आ गया 8, सेकंड मेंबर 8। थर्ड मेंबर
थर्ड मेंबर होगा हमारे पास में, क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1। एम की वैल्यू कितनी है, 3 रखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि 10। थर्ड मेंबर कौन सा आ गया, 10। फर्स्ट मेंबर 6, सेकंड मेंबर 8 और थर्ड मेंबर 10। अच्छा, अब इन तीनों को ट्रिपलेट करके हमारे पास में पाइथागोरस का फॉर्मूला कंप्लीट होता है क्या, नहीं है। वैसे हमारे पास में आंसर यही हो गया, 3, 8 एंड 10। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर है मेरे पास में 3 कॉमा नहीं 3 नहीं 6 कॉमा 8 कॉमा 10। ये मेरे पास में 3 मेंबर आ गए, ये हो गया मेरे पास में आंसर। फोकस करिए, क्लियर है। मेरे पास आंसर क्या हो गया, 6 कॉमा 8 कॉमा 10। क्या हो गया, 6 कॉमा 8 कॉमा 10। तो ये हो गया मेरे पास में इसका आंसर। ऐसे हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन है, आप किसी को भी करके देख सकते हैं। सबसे पहले बस अगर हमें सिंपल क्वेश्चन करना है, हम ये जरूरी नहीं है कि हम 2m को ही रखें, कोई भी वैल्यू, हम इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पास में सिंपल पड़ जाता है क्योंकि डायरेक्ट m की वैल्यू आसानी से निकल जाती है। तो इनमें से जो हमें वैल्यू दी गई है उनमें से किसी एक मेंबर को उसके बराबर मानिए, फिर बाकी उससे m की वैल्यू निकाल के दूसरे मेंबर्स पे अप्लाई करके आंसर निकालिए। क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास में ट्रिपलेट, क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे, सिंपल है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पढ़िए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास में ये वैल्यू दी गई है, जैसे 9801 है, दूसरी है 99856, ऐसी हमारे पास में ये 4 वैल्यू दी गई है। तो हमसे ये जानना चाहता है कि इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो मेरे वंस प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी है। ये नहीं पता करना है कि एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू आएगी, हमसे पॉसिबिलिटी पूछिए कि वंस डिजिट पर आने की किस किस की पॉसिबिलिटी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे फर्स्ट है अपने पास में 9801, तो हमारे वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो किसका स्क्वायर रूट करने पर वंस प्लेस पर आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारे पास में अगर हम किसका स्क्वायर करें तो मेरे वंस प्लेस पर स्क्वायर करने पर, मतलब मैं किसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास में वंस प्लेस पर 1 आ जाता है। तो हम जानते हैं, देखिए मैं भी आपको एक बार दोबारा लिखा देता हूं। जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ये वंस डिजिट है, ये वंस डिजिट, वंस डिजिट सही है ना। स्क्वायर रूट करने के बाद में और स्क्वायर करने के बाद में वंस डिजिट ये आती है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, तो वंस डिजिट पे क्या आएगा 6, 5 का स्क्वायर करने पर 25, फर्स्ट डिजिट पे क्या आएगा 5, 6 का स्क्वायर करने पर 36, फर्स्ट डिजिट पे क्या आ गया 6, 7 का स्क्वायर करने पर 49, फर्स्ट डिजिट पे क्या आ गया 9, और 8 का स्क्वायर करने पर 64, फर्स्ट डिजिट पे क्या आ गया 4, मतलब 64 का 4, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81, फर्स्ट डिजिट पे क्या आ गया 1। क्लियर है। अब ये तो मेरे पास स्क्वायर करने पे आएंगे, तो मेरे से बोला जाता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, क्या निकालूं, स्क्वायर रूट, तो मेरे फर्स्ट डिजिट पर कौन कौन सी वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी है। तो हमसे ये जानना है कि हमारे पास में किस किस का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में फर्स्ट डिजिट पे आने की पॉसिबिलिटी है 1 एंड 9। पॉसिबिलिटी इज वंस डिजिट, possibility, first digit possibility is possibility
पॉसिबिलिटी इज क्या है 1 एंड 9, क्योंकि अगर मैं जब मेरे पास में लास्ट डिजिट पर क्या होगा, मतलब कि अगर मैं स्क्वायर कर अगर मैं कोई भी नंबर है अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो अगर मेरे पास में 1 और 9 होगा लास्ट वैल्यू में, तभी मेरे पास में उसका स्क्वायर रूट करने पर 1 आने की पॉसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? अगर ये मेरे पास में कोई स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास में 1 डिजिट पे आने की पॉसिबिलिटी किस की है, 1 की एंड 9 की, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर करने पे मेरे पास में लास्ट की वैल्यू मतलब 1 डिजिट पर 1 आ रहा है। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है हमसे 99856 99856 इसमें लास्ट की वैल्यू क्या है 6 है। तो किस किस का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? एक तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और एक 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। तो मेरे पास में पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो गई? पॉसिबिलिटी हो गई मेरे पास में 1 डिजिट पॉसिबिलिटी इज क्या है, या तो 4 होगा या फिर 8 होगा, या तो 6 है, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, 4,6। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगेन फिर थर्ड वाले में लास्ट में 1 आ गया तो फिर से क्या आ जाएगा 1,9 हो सकता है। लास्ट वाले में आ गया 5, तो 5 किस में आता है? सिर्फ 5 के में, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? ओनली 5। इज दैट क्लियर? चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है हमारे पास में इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।